my privilege to welcome our esteemed guest of honor, Shri Vineet Singh Ji, MLC of Mirzapur, Sonbhadra. We are honored to have him here with us. He is known for his development work in the area. हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्री श्याम नारायण सिंह जी और विनीत सिंह जी जैसे महान व्यक्ति उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने लोक कल्याणकारी कार्यों से समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। आप हर वर्ष गरीब निराश्रित बच्चियों का विवाह करवाते हैं और उनका पूरा खर्च स्वयं वहन करते हुए पिता के समान दायित्व का निर्वहन करते हैं। इन्हीं कल्याणकारी कार्यों में आपने हमारे विद्यालय के बाहर 2 पुलियों का निर्माण और नहर का सुंदरीकरण भी कराया है, जिसके लिए आपने 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई। इसके लिए हमारा विद्यालय परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। We are excited to hear some words by our guest of honor. So, we kindly request to respected Vineet Singh Ji to continue our event by sharing some words with us. सर्वप्रथम मिर्जापुर की इस बिंद पर्वत पे विराजमान माँ विंध्यवासिनी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस विद्यालय प्रांगण में साक्षात विराजमान माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए स्वर्गीय रामविलास सिंह इस विद्यालय में स्वर्गीय रामविलास सिंह जी को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रसना से माननीय विधायक भाई उमाशंकर सिंह जी, इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चंदौली भाई छतपली सिंह जी, बड़े भाई श्यामजी सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चंदौली सरता सिंह जी, इसमें उपस्थित इस मंच पे जिला पंचायत सदस्य पंकज उपाध्याय जी, किसान यूनियन के नेता हम लोग के बड़े भाई सिद्धनाथ सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रहलाद भाई जी, यहाँ पे उपस्थित सभी मंचासी, इस प्रांगण में जितने आए हुए सारे पेरेंट्स, ऑल स्टूडेंट, ऑल टीचर, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे क्षेत्र में भाई छतपली सिंह जी ने यहाँ विद्यालय खोला, महिला डिग्री कॉलेज, CBSE का यहाँ स्कूल खोला। इस क्षेत्र को वास्तव में तमाम कॉलेज इसके पहले भी बने हैं और हैं, चल भी रहे हैं। इस जगह पे इस कॉलेज की आवश्यकता थी। हमारी बेटियां बने, दूर न जाना पड़े, ऐसे विद्यालय में यहाँ पर आके अपने पठन पाठन का कार्य पूर्ण कर लें। इस मंच के माध्यम से आपको आज जो दर्शाया गया, हमें तो तमाम कॉलेजों का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, पहला ऐसा विद्यालय का कार्यक्रम मिला जिसमें हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, बच्चियों को पुरस्कार वितरित जो किया गया, एक निर्धारित चेक जो उनको पुरस्कार के रूप में दिया गया, सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए जो बच्चे अपने क्लास के टॉपर थे उनको पुरस्कृत किया गया। इस तरह का पुरस्कार, ऐसा नहीं कि उस पेरेंट्स को इस धन की आवश्यकता है, पुरस्कार होता है। उनका उत्साह वर्धन बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रबंध समिति की तरफ से एक कार्य किया गया है, इसलिए प्रबंध समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तमाम यहाँ पे गार्जियन यहाँ अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। इस रात के कार्यक्रम में ठंड का समय है, लगभग 8 बजने को है। अभी कार्यक्रम बच्चों का और बचा हुआ है और कार्यक्रम अभी चलेगा 9 बजे तक करीब।
लेकिन इस तरह के काफ़ी सराहनीय बच्चों का ये कार्यक्रम रहा, बच्चियों का कार्यक्रम सराहनीय रहा। इनके उत्साह वर्धन के लिए आप सबका भरपूर जो है सहयोग चाहिए। आपके घर की बेटी बने कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कि धड़का खुलता इस मंच से। बच्चियां अभी मान लीजिए स्पीच दे रही हैं, बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे सैनिकों के ऊपर बनाया गया कार्यक्रम दर्शाया गया, द्रौपदी चिरहरण पर दर्शाया गया, तमाम छठ माँ के कार्यक्रम को दर्शाया गया। इस तरह के कार्यक्रम इस मंच से जो दर्शाया गया, आए हुए हैं जो दूर दराज से एक संदेश दिया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी विद्यालय का एनुअल फंक्शन भी पूर्ण होता है और एक संदेश जाता है समाज में कि इस कॉलेज में सिर्फ बच्चियां पढ़ने ही नहीं आती हैं, हर तरह का कार्य कर सकती हैं। कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, इनसे भी हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने का ये विद्यालय काम करते हैं। इस फंक्शन से हर बच्चों का जो है एक उत्साह बढ़ता है, आगे और कोई कार्यक्रम लें, कोई प्रोग्राम करें। इनमें भाग लेने से तमाम गार्जियन कहते हैं कहाँ रात में जाओगे कार्यक्रम करने के लिए। इन सब कार्यक्रमों से बच्चियों का इस कार्यक्रम के माध्यम से जो फिल्माया गया है, दर्शाया गया है, इससे भी जो है इनकी मजबूती में प्रदान इनको होती है, इनके अंदर हिम्मत बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। तो इसलिए सब लोग आप सहयोग किया करिए अपने बच्चों के साथ। सारे पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं, जितना दायित्व बनता है बच्चों का पढ़ने का, उतना ही दायित्व बनता है पेरेंट्स का भी बच्चों के पठन पाठन के कार्यों को पूर्ण कराना। टीचर तो स्कूल से आपको पढ़ा कर भेज देते हैं, लेकिन घर पे भी इनके जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, इनके भी जो जितने होमवर्क मिलते हैं, उनका भी कार्य पूर्ण है कि नहीं है, आपका ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर बल देने की ज़रूरत है। तमाम तरह के ऐसे बच्चे हैं जो एक बच्चा टॉप आया, हर बच्चा की ये कोशिश होनी चाहिए टॉपर बनने की। उसकी हौसला अफजाई करने के लिए पेरेंट्स जो है कि हमेशा शाबाशी दें। ये नहीं कि जो बच्चे नहीं आए पेरेंट्स जाके घर कहें कि फला के बच्चे तो बहुत टॉप कर गए, तुम क्यों नहीं किए। उसके साथ लगिए और प्यार से समझाइए, उसे प्यार से पढ़ाइए। डांटने फटकारने से कुछ नहीं होना है। अपने उसके दिमाग को डाइवर्ट करिए कि कैसे वो पढ़े। तो इसलिए आप सबका उतना ही कर्तव्य बनता है, जितना अच्छे एक गुरु को, गुरुजन को ज़रूरत होती है अच्छे शिष्य की, उसी तरह अच्छे जो है कि गुरुजन के एक शिष्य की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमेशा तत्परता के साथ ये बच्चे आए हैं, तमाम उनके माता पिता इस ठंड में उनके साथ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। इन बच्चों को भी हम कहना चाहेंगे कि माँ बाप जो आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखाए हैं, विद्यालय में लेके आए हैं, हर माँ बाप का सपना होता कि मेरे बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर अच्छे स्थान को प्राप्त करें, अच्छी ऊंचाइयों पर जाएं। इसलिए बच्चे का भी वही कर्तव्य बनता है माता पिता के प्रति, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। यहाँ तक देवी देवता भी गुरु से बड़ा नहीं हो सकते हैं। आपका प्रथम गुरु आपका माता और पिता ही होते हैं। इसलिए आप अपने कर्तव्य का वो जैसे निर्वहन करते हैं, माता पिता उसी तरह बच्चों का भी कर्तव्य बनता है। क्योंकि एक ऐसे समय होते हैं, अगर वो ध्यान नहीं देंगे आप माँ बाप के तरफ, तो आने वाला समय आप पे भी वही बीतेगा, कुछ अलग नहीं बीतेगा। यही बच्चे भी एक दिन माँ बाप, इनको भी बनना है। ये बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, इनको भी बनना है। एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक समय ऐसी बात थी, एक बुजुर्ग थे, घर पे अपने बरामदे में, घर के सामने जो ओसारी बरामदा होता है उसी में सोए हुए थे। ठंड पड़ रही थी, जनवरी का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, एकदम ठंड से कांप रहे थे और एक बुजुर्ग सो रहे थे। उनका पोता जो है बाहर निकल के आ रहा था और उसके पिता हाथ पकड़ के अंदर बार बार खींच रहे थे, कहाँ बाहर जा रहे हो, इतना बाहर ठंड पड़ रहा है। तो कह रहा है कि बरामदे में दादाजी सो रहे हैं, उनको ठंड लग रही है, उन्हें देखने जा रहे हैं, उनको जा रहे हैं देखने के लिए। फिर खींच रहे, तुम्हें ठंड लग जाए, तुम बाहर मत जाओ। अपने भी बाहर नहीं जा रहे हैं पिता, उनके पिता सोए हैं। अब पोता जो है कि ये प्रश्न कर रहा पिता से, अच्छा रुक जाओ। एक फटा फूटा कम्बल पड़ा हुआ था, अल्लाह के वही कम्बल
दे रहे कहीं इसी को ले जाओ, छत दे दो। पोता ने उस कम्बल को देखा, बड़े घूर के निगाहों से देखा अपने पिता को। फिर एक घर में सब्जी पहले औरतें काटती थी, तमाम पासूल रखती थी, अब तो चाकू से काट रही हैं। उस पासूल पे लगाए कम्बल को 2 भाग में करने लगा। फिर आगे उसको पिता डांटते हैं कि क्यों कम्बल ख़राब कर रहे हो। कहे पहले से एक कम्बल ख़राब है, मैं इसके लिए 2 भाग इसलिए कर रहा हूँ, एक दादाजी को ले जाके उड़ा देंगे, जब आप उस अवस्था में आएंगे वहीं पर आपको सुलाएंगे, यही कम्बल आपको उस समय ले जाके उड़ाएंगे। तब पिता की आंखों में आंसू आया और घर से आए, अपने पिताजी को अंदर ले गए, अंदर कमरे में सुलाए, बढ़िया कम्बल दिए। ये जब भाव उत्पन्न करेंगे, जो देखेगा बच्चा वही करेगा। आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, अपने माता का करेंगे, आपके बच्चे आपके करेंगे, उनके बच्चे उनके करेंगे। जैसा संस्कार उनके अंदर डालेंगे अभी से, यही संस्कार आपके जीवन में काम आएगा। इसलिए ये ऐसा समय होता है, इसी समय को, इस समय जागरूक होने की ज़रूरत होती है और समझने समझाने के ये समय होता है। समय चला जाएगा, वापस आता नहीं। और बच्चों को इतना ज़रूर कहूँगा, आप मेहनत से, लगन से, परिश्रम से अगर अपने पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस कामयाबी को पाएंगे जिसके सपने आपके माँ बाप अपने सपनों में बुने हैं। क्योंकि इन बच्चों के सपनों को मैंने दूर होते हुए देखा है, जो मिला नहीं उसे भी खोते हुए देखा है। लोग कहते हैं रात को ओस गिरती है, मैंने तो इन फूलों को अकेले में भी रोते हुए देखा है। इसलिए एक उदाहरण स्वरूप मैं रख रहा हूँ, ज़्यादा समय आप सबका नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ डिग्री कॉलेज के बच्चियों का भी कार्यक्रम जो है कि बचा हुआ है आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए। उदाहरण स्वरूप इन बच्चों को इसलिए ये बता रहा हूँ कि छोटे से उदाहरण में 2 लाइन में आपको समझ में आ जानी चाहिए ये बातें, कि एक समय था, एक मूर्तिकार रास्ते से गुजर रहा था, 2 पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को देखते मूर्तिकार वहाँ रुक जाता है, सोचता है पत्थर तो बहुत अच्छा है, इसका जो है बहुत बढ़िया आकार आ सकता है, बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है। छेनी हथौड़ी निकाला अपने बैग से, बैठ गया पत्थर के पास, छेनी हथौड़ी मारना शुरू कर दिया। जैसे छेनी मारा, पहले हथौड़ी में पत्थर से आवाज़ आती है कि मुझ पर छेनी हथौड़ी मत चलाओ, मुझे दर्द हो रहा है। नज़रअंदाज उसके बात को पत्थर के करते मूर्तिकार फिर दोबारा चलाया, फिर वही आवाज़ आई, तिबारा चला, फिर आवाज़ आई। चौथी बार जैसे आवाज़ आई, मूर्तिकार ने कहा कि ये इस लायक नहीं है। उस पत्थर को छोड़ दिया, जो दूसरा पत्थर बगल में पड़ा हुआ था उस पर जो ना छेनी हथौड़ी चलाना शुरू कर दिया। जैसे चलाना शुरू किया, उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आई। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति का आकार दिया। मूर्ति जब बन के तैयार हुई, एक मंदिर बनाया गया, उसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूर दराज से लोग पूजने के लिए आने लगे उस मूर्ति को, वहाँ पूजा पाठ करने लगे। जब नारियल चढ़ाने के बाद तोड़ने की बारी आती थी, नारियल तोड़ने के लिए पंडित जी मना कर दिए, अरे बाहर एक पत्थर पड़ा, जाकर वहीं पे जो है कि नारियल तोड़ लो, यहाँ मत तोड़ो। हर जितने भक्तगण आते थे उस मंदिर में, ले जाके नारियल उसी पत्थर पर तोड़ते। जो दर्द को न सहा उस समय, पूरी जिंदगी ठोकर खा रहा है, पूरी जिंदगी अब वो नारियल का ही दर्द सह रहा है। जो दर्द को सह लिया आज पूजनीय हो गया, जो दर्द को नहीं सहा वो हमेशा वो ठोकर खा रहा है। तो आपको तय करना है कि दर्द को आज टीचरों के डांट, पेरेंट्स के डांट को सह के पूजनीय बनना है, या हमेशा इसी तरह उस पत्थर की तरह ठोकर खाना है। आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए उस दर्द को सहन कर लीजिए, टीचरों को डांट बर्दाश्त कर लीजिए, उनका सम्मान कीजिए। उनके डांट से नहीं कि टेबल कुर्सी छोड़ टेबल पर खड़े हो जाए। इसलिए आप सभी गुरुजनों का सम्मान करते हुए, माता पिता का सम्मान करते हुए पठन पाठन का कार्य करेंगे, जीवन में आपको सफलता मिलेगी। जब सफल होकर चले जाए, क्योंकि यही बच्चे होते हैं, कभी रिश्ते आपस में कभी लड़ झगड़ के ख़राब नहीं करना चाहिए। कितना हूँ गंदा से गंदा पानी हो जाता है, किसी काम नया आग बुझाने के काम जरूर आ जाता है। इसलिए आपके रिश्ते ऐसे होने चाहिए हमेशा आपस में। कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर 10,000 बच्चे अगर कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं तो 10,000 के 10,000 सफल होते हैं। आप उसमें से आपके रिश्ते अच्छे 100 भी निकल गए, उस 100 के जरिए आप लोग सफलता पा सकते हैं उनसे, अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो। इसलिए आपस का सामंजस्य बना के, आपस के रिश्ते अच्छे से रख के
आपको पठन पाठन का कार्य पूर्ण करके इस विद्यालय से जाएंगे। बाहर भी जब जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, तो आप किसी भी बुलंदियों को छू लें, लेकिन आपको हमेशा यह ध्यान होना चाहिए, एक पतंग उड़ती है, तमाम लोग कहते हैं कि पतंग का जो है कि मैंने डोर काट दिया। तमाम पतंग उड़ाते हैं, आसमान की उस बुलंदियों को, उस पतंग को छूता है, लेकिन कहते क्या लोग, मैंने फलनवा का पतंग काट दिया। कोई आज तक किसी का पतंग नहीं काटा है। जब भी काटा होगा तो पतंग का डोर काटा होगा, पतंग नहीं कटती है। लेकिन पतंग को पता रहता है जब गिरेगी, डोर कटेगी तो इसी पृथ्वी पर आके गिरना है। ये हमेशा आदमी को ध्यान रहना चाहिए। बुलंदी चाहे जो मिल जाए, धरातल से जुड़ा रहना चाहिए, आपका सामंजस्य तब बना रहेगा। बहुत बोलने का, स्पीच देने का ये विषय नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी बचा हुआ है और हमारे 3 कार्यक्रम अभी बचे हुए हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे, फिर 3 कार्यक्रम है इसी क्षेत्र में लगाया, हिरौरा आदलहाट के बीच में ही कार्यक्रम है। कई बहुत पूरे प्रदेश के कबड्डी के कार्यक्रम चला, वहाँ भी जाना है। नेशनल खेलते वाले बच्चे भी आए हुए हैं, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम आयोजन में सबको सहभागी बनना चाहिए और विद्यालय प्रबंध समिति जो यहाँ पे है, इसका हमेशा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि एक विद्यालय ये खुला है, ये सरस्वती शिशु मंदिर जैसे होती है, मंदिर के तरह माँ का पूजा होता है, छठ पूजा हुआ, ये सब दर्शाया गया क्षेत्रों में। पहले यही छठ पूजा बिहार से सटा हुआ, चाहे चंदौली हो, बलिया हो, छपरा से सटा जो उधर है, इस क्षेत्रों में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। बिहार में तो था ही, लेकिन अब पूरे हम लोग के उत्तर प्रदेश में करीब पूर्वी क्षेत्र में तो लगभग चलता है। इतना अच्छा व्रत होता है, पूजा होता है, सबको करना चाहिए। इस मंच से दर्शाया गया, लगा कि रियल में हम लोग छठ पूजा में यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी सराहनीय रहा। सारे लोग आरती होने लगे तो लगा कि रियल में सूर्यदेव का जो है कि हम लोग आरती कर रहे थे। उस समय अर्घ दिया जाता है, इसीलिए सूर्यदेव का जब अर्घ दिया जाता है तो ओम हिंग हिंग सूर्यदेव आय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, प्रभाकाराय नमः का ही हम लोग मंत्र पढ़ के ही जो अर्घ देते हैं। तो इसलिए इसका इतना महत्व है और मान्यता है। इस छठ पूजा का, व्रत पूजा का सबको करना चाहिए। तमाम माताएं आई हैं, बहनें आई हुई हैं। इस व्रत का बहुत पालन से, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, साफ सुथरा के साथ किया जाता है व्रत। इससे अपने बच्चों में, परिवार में लाभ मिलता है। द्रौपदी का दृश्य जिसे अपनाया गया यहाँ पे, हर हमारी बहनें यहाँ पे हैं, इनको हमेशा सुने। इनकी जो एक कल्पना की जाती है, हमारी बेटियाँ बहनें हैं, इनका एक कल्पना अपने अपने रूप में दी जाती है। जैसे हमारे किसान भाई बैठे हैं, धान का फसल होता है, उसी रूप में इन बेटियों का जो उपमा दिया जाता है। जैसे धान का फसल बीज एक जगह डाला जाता है, दूसरे खेत में जाकर रोपा जाता है धान, उसी तरह हमारी बहन बेटियां होती हैं, एक आंगन से दूसरे आंगन में जाती हैं तभी शाखें फूटते हैं। इस तरह का होता है, उनका एक आंगन से दूसरे आंगन जाना ही पड़ता है। सभी को एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना पड़ता है। इसलिए सभी को इस कामयाबी तक जाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपने आप को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर होना चाहिए। इतनी मजबूती के साथ तमाम मन से दर्शाया गया कि नारी अब वो नारी नहीं है। सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पुत्रों से कहीं भी एक क्षण कम नहीं है हमारी बच्चियाँ। इसलिए छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ उन बच्चियों पे। तमाम यहाँ गार्जियन स्वरूप बैठे हैं, जब हमें अपने पुत्रों का शादियाँ करना पड़ता है तो उनका रूप दूसरा हो जाता है। पुत्रियों का शादी करना पड़ता है तो रूप दूसरा हो जाता है। वही पिता जब पुत्र की शादी करता है तो दूसरे रूप में उसका आता है। हमारा दोहरा चरित्र क्यों होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अगर चाहे होते तो दानवों का जो है कि सर्वनाश वहीं बैकुंठ धाम निज धाम से ही कर दिए होते। इस मृत्यु लोक में उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन एक समाज को संदेश देने के लिए आए थे, क्योंकि इसके एक एक पात्र, एक एक वाक्य महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वो एक संदेश दिए थे समाज को संगठित करके। भाई भाई का प्रेम क्या होता है, माता पिता के प्रति क्या होता है, लगाव क्या होता है, माता पिता पुत्र के प्रति क्या होता है, एक संदेश दिया गया था समाज को। पूरा धनुष यज्ञ होता है, आप देखते हैं धनुष यज्ञ के समय कि पिनाक धनुष को प्रभु श्री राम तोड़ते हैं, लक्ष्मण
परशुराम संवाद होता है, सब कुछ ठीक है। ये संदेश उसको पढ़िए कि जिस समय महीनों बारात रुक जाती है मिथिला में, जनकपुर में, उस समय जब आग्रह करते हैं महाराज दशरथ और कहते हैं गुरु वशिष्ठ से और गुरु विश्वामित्र से कि जाकर आप महाराज जनक से कहिए कि राजधानी पूरी अयोध्या सुनी पड़ी हुई है, न वहाँ राजकुमार न महाराज, और वहाँ शीघ्र बारात को विदा करें। विदा के समय किसी तरह महाराज जब तैयार होते हैं, उनका यही रहता, हाथ जोड़े खड़ा होकर कहते हैं महाराज दशरथ अगर मेरी पुत्रियों से कोई भी गलतियां हो, चारों पुत्रियों से, तो परिचालिका समझ के क्षमा कर दीजिएगा। महाराज दशरथ का बहुत खूबसूरत जवाब आता है। ब्रह्मांड कितनी बड़ी विभूतियों का है, इतना अच्छे विचार ऐसा आता है, लेकिन हमारे बीच में वो विचार क्यों नहीं आता है। कहते हैं महाराज जनक मैं आपके पुत्रियों को परिचालिका समझने का कदापि भूल नहीं कर सकता, आजीवन में आपके पुत्रियों को पुत्री समान ही रखूंगा। आपके दरवाजे में याचक बनकर आया हूँ, याचक हमेशा छोटा होता है, देने वाला दान हमेशा बड़ा होता है। ये सोचती है उस महान विभूति की। हम क्या सोचते हैं, मोछे टाइट के पगड़ी बांध लिए, बेटे की शादी करते समय पुत्री के पिता को हर पग पग पे हम सोचते हैं कि प्रताड़ित करते रहते हैं। ये सोच को बदलनी होती है। ये संदेश दिया गया किस लिए, ब्रह्मांड की इतनी बड़ी विभूतियाँ अगर ये सोचती हैं, हम आप क्यों नहीं सोच सकते, हमारे वो विचार क्यों नहीं अंदर आ सकते हैं। इस तरह के कार्य करने चाहिए। इससे संदेश के लिए इसी मंच से जो दर्शाया गया, ये समाज को एक संदेश ही दिया जा रहा है, इस क्षेत्र को एक संदेश ही दिया जा रहा है। इसलिए इस संदेश को ग्रहण करने, अमल करने की ज़रूरत है और अपने अपने घर के बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पठन पाठन के कार्यों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बोलने का ये विषय नहीं है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी। Everybody please give a big round of applause for our guest of honor. On behalf of my school, I heartily thank our guest of honor who separate time from his busy schedule. Today we had an opportunity to hear your thought, and this will surely be going to encourage in our future. I would like to invite Tanay and Tahira upon the stage for further proceeding the program. Tanay and I, Tahira, are going to proceed the program. You know, there is something coming in my mind. The music, the dance, boys and girls dressed in rainbow color performing disco type dance. It's time for our next program. Our next performance is super rocking, super cool and super duper performance. So audience, please give a big round of applause.